राजस्थान में हायर एजुकेशन की स्थिति कितनी बद से बदतर होती जा रही है, इसकी एक झांकी मैं प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय में आपको दिखाऊंगा। 3 करोड़ की लागत में 2-4 दिन पहले यहाँ पर संविधान पार्क का उद्घाटन किया और उद्घाटन किया माननीय राज्यपाल कलराज मिश्र जी ने। और उद्घाटन इतनी जल्दबाजी में किया या नासमझी में या बेवकूफ़ी में या तुरंत फुरत में, जो भी आप नाम देना चाहें, इसमें इतनी बड़ी गलतियां कर दी गई। दावा किया गया कि ये देश का सबसे पहला संविधान पार्क है, लेकिन उसके अंदर इतने ब्लंडर किए गए हैं। सबसे पहला ब्लंडर आप देखेंगे यहाँ पर पार्ट 17 था, जिसमें लिख दिया गया इमरजेंसी प्रोविजंस को लेकर, जबकि भारत के संविधान के 17वें पार्ट में जो लैंग्वेजेस होती है उनका प्रावधान किया गया है। सिर्फ ये एक गलती नहीं है, इस गलती को तो इन्होंने छुपा दिया और उस दिन छिपाया है जिस दिन छुट्टी रहती है। वो विश्वविद्यालय जिसके कर्मचारी वर्किंग डेज के दिन काम नहीं करते हैं, आज संडे के दिन आकर उन लोगों ने बड़ी मेहनत से ये काम किया। इसके अलावा और क्या क्या ब्लंडर किए गए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके अलावा कुछ छात्र नेता भी हमारे साथ हैं, और क्या क्या यहाँ पर कारनामा किया है विश्वविद्यालय ने। देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय ने यह दावा किया कि देश के सबसे बड़े संविधान स्तंभ को हमने बनाने के लिए कमेटी गठित की थी। मैं तो कहना चाहूँगा, इनके पास ऐसे टीचर हैं जो 50% कॉपी चेक करना भूल रहे हैं, स्टूडेंट्स 50% स्टूडेंट्स के बैक लगा रहे हैं। इसके बाद जो कमेटी इन्होंने संविधान स्तंभ बनाने के लिए पिछले 1 साल से कमेटी को गठित करके जो कार्य कर रहे थे, उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। इतनी बड़ी गलतियां कैसे कर सकता है, कैसे विश्वविद्यालय का स्टूडेंट इन पे भरोसा करेगा। आज जो हर एक स्टूडेंट्स को अधिकार है जिस चीज को पढ़ने का, उन्होंने उसको लिखित में इतनी बड़ी गलती करके ये प्रूव कर दिया है कि ना तो यहाँ का प्रशासन ढंग से काम करता है और ना यहाँ की जो कमेटी है इन्होंने गठित कर रखी है, उनका कोई काम नहीं है। इनको सिर्फ पैसों से मतलब है। इन्होंने 3 करोड़ की लागत से इसको बनाया है। मेरे को बताओ किस चीज में आपने 3 करोड़ रुपए लगाए, कि हिसाब मांगते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र। अब पार्ट 3 में फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज लिखा हुआ है, बल्कि पार्ट 3 में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में है। तो आप ये देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन किस तरह कार्य कर रहा है। पिछले काफी लंबे समय से स्टूडेंट्स को समस्याएं आ रही है। अभी हाल ही में रिवोल्यूशन का रिजल्ट आया है। रिवोल्यूशन के रिजल्ट में 80% स्टूडेंट्स के बैक कैसे आ सकती है। जब इनसे हमने जवाब मांगा तो इन्होंने हम पे लाठीचार्ज किया, हम पे मुकदमे दर्ज कराए। अब मैं पूछना चाहूँगा, अब आप किस पे मुकदमे दर्ज कराओगे? कहाँ है आपकी वो कमेटी जो इसके लिए आपने गठित की थी? उन पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? राजकार्य पे बाधा का मुकदमा मेरे पे लगाया इन लोगों ने। तो अब वो कमेटी कहाँ है जिन्होंने इतनी बड़ी गलती की है? राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र इसका जवाब मांगेगा, और जब तक राजस्थान विश्वविद्यालय इसका जवाब नहीं देता, राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र इसका विरोध भी करेगा। आप भी इसी यूनिवर्सिटी के हैं? हाँ सर, क्या और क्या गड़बड़ियाँ हुई है इसमें, कब मालूम पड़ा आपको? अभी कल देखने के लिए आए थे तो इसलिए इसमें पता चला कि मतलब 2 जो पार्ट हैं संविधान के, उनमें सबसे बड़ी गलती है जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं संविधान में सबसे मुख्य होते हैं, उसमें सबसे बड़ी गलती है। उसके बाद में प्रोविजनल 18 के अंदर जो इमरजेंसी प्रोविजनल था उसकी जगह 17 लिख के और 18 का मेंशन कर रखा था, जो सबसे बड़ी गलती। उसके बाद में जैसे ही मतलब इसकी एक मुहिम चली तो प्रशासन सख्त में आया, और आने के बाद में संडे के दिन छुट्टी होने के बावजूद भी कि इसको पट्टी लगा के छुपा दिया गया। अब देश का सबसे बड़ा पहला संविधान स्तंभ बना है और सभी विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क है, तो इसकी एक बड़ी विस्तृत कमेटी बनके सभी संविधान पार्कों की जांच होनी चाहिए कि क्या पता इसी में गलती है या सभी में की हुई है। क्योंकि अभी ये भी बड़ी विडंबना है। मान लीजिए कोई सामान्य आदमी या व्यक्ति या स्टूडेंट यहाँ पर सीखने आए, समझने आए कि संविधान में है क्या, और यहाँ से अगर वो पढ़कर चला गया तो क्या खामियाजा होगा? राजस्थान विश्वविद्यालय देश का प्रथम और सबसे पुराना विश्वविद्यालय, अगर इसमें ऐसी गलती होती है और सभी विश्वविद्यालय के जो संविधान विशेषज्ञ यहाँ से माने जाते हैं, अगर ऐसी गलती देखने को मिलती है तो आने वाले युवा पीढ़ी को क्या संदेश जाएगा, और राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास इसमें किस हिसाब से अंकित किया जाएगा कि इतने बड़े पहले संविधान स्तंभ में गलती की गई है, उसके बावजूद भी प्रशासन आनन फानन में ऐसे उद्घाटन करके चला गया। उसी प्रकार जोधपुर यूनिवर्सिटी में अभी राज्यपाल महोदय वहाँ उद्घाटन करने के लिए गए थे, तो उसी भी संविधान पार्क में ऐसी कुछ खामियां मिली। उसकी वजह से राज्यपाल महोदय नाराज हुए और उसके बाद उन्होंने मना कर दिया उद्घाटन करने के बाद में। उसके बाद 8 जुलाई को दोबारा जाने का कहा। तो अब इस जो राजस्थान विश्वविद्यालय का संविधान स्तंभ है, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है और अभी तक इस पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जाहिर है हर एक कर्मचारी की, हर एक अधिकारी की, चूँकि ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर का काम नहीं था, पूरी एक कमेटी थी
जिसका गठन किया गया था उसके ही जिम्मेदारी थी कि संविधान पार्क को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से जांच परख कर बनाया जाए। इवन नाम लिखे जाने के बाद भी पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के शिक्षकों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप क्रॉस चेक की करें, उसके बाद ही उसका पूरा उद्घाटन किया जाना है। लेकिन उद्घाटन हो गया और राज्यपाल खुद उसका उद्घाटन कर गए, ना तो उनके कर्मचारियों ने इस चीज़ को क्रॉस वेरीफाई किया कि इसमें कितने बड़े ब्लंडर हुए हैं। इसके अलावा इमरजेंसी प्रोविजंस को लेकर दो बार इनको यहाँ पर लिख दिया गया, पार्ट 17 में भी लिख दिया गया, 18 में भी लिख दिया गया। तो ये साफ तौर पर राजस्थान विश्वविद्यालय की, जिसे राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कहा जाता है, उसकी बड़ी खामी है कि अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी यहाँ पर कुछ सीखने आ जाए और वो इस तरीके की चीज़ें पढ़ कर जाए तो क्या उसका खामियाजा होगा, और कि अगर इस तरीके के कारनामे राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन करता रहेगा तो किस तरह से देश और विदेश में इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग किस तरह से बेहतर हो पाएगी। इस विश्वविद्यालय की तरफ से ना टाइम पे कॉपियां जांची जा रही है, ना पेपर लीक रोके जा रहे हैं, और अब जब ये संविधान पार्क बना है उसमें भी इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया गया है। धन्यवाद, देखते रहिए रिपोर्टर साहब।